हेलो फ्रेंड। रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कैलेंडर। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। ओके। जैसे रेलवे, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न भी लोगों को होता है इस चैप्टर में। तो इसके बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले सीखते हैं ना कि इसमें जो ईयर होता है वो कैसा कैसा ईयर होता है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है फ्रेंड, एक लीप ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर में जनरली देखने को क्या मिलता है, जो डेज होते हैं ना, नंबर ऑफ डेज, वो कितने होते हैं फ्रेंड? 365 डेज होते हैं, है ना। और ऑर्डिनरी ये ईयर को और लीप ईयर को चेक करने का रूल क्या है फ्रेंड? अगर 4 से डिवाइड करें किसी भी ईयर को, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, अगर कम्प्लीटली वो ईयर डिविजिबल है 4 से, तो वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर नहीं होगा, लीप ईयर होगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो ऑर्डिनरी ईयर हुआ। जैसे एक ईयर लेते हैं 1997। ओके, इस ईयर को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, ये लीप ईयर है कि नहीं। 4 4 जा 16, कैंसिल हो गया 3 9, ठीक है, 9 से लगा लो 36। ओके 3 अगेन लगाएंगे, यहाँ पे अगेन लगाएंगे फ्रेंड, तो 9 चौके 36, ठीक है, कैंसिल 1 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। ओके, ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये जो है ना, ये फ्रेंड ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझना, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है ना, उसमें 52 डेज होते हैं। ओके, और 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, सॉरी 52 वीक होते हैं, 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। कैसे फाइंड करते हैं कि कितना वीक होता है एक साल में, कितना वीक होता है, कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं, है ना, नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं। तो हम फाइंड करने का सबसे सिंपल रूल क्या है फ्रेंड? ये जो टोटल डेज होता है ना, उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। तो जो 365 डेज है ना, इसको 7 से डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ वीक निकल जाएगा। नंबर ऑफ वीक निकालने का फॉर्मूला होता है यही फ्रेंड, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। ओके, कैंसिल हो गया 1 15, 7 2 जा 14। ओके, कैंसिल 1 रिमाइंडर आया। तो ये जो इसका क्वेश्चन आता है ना, ये नंबर ऑफ वीक होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ वीक। और ये जो रिमाइंडर आया ना, ये एक्स्ट्रा डेज हो गया, एक्स्ट्रा डे हुआ, जितना रिमाइंडर आया एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, है ना। तो नॉन लीप ईयर में जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है फ्रेंड? 52 वीक होते हैं और 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। ओके, लीप ईयर में भी ऐसे ही निकालेंगे। अब आगे आते हैं फ्रेंड लीप ईयर पे। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वैसा वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। उसे लीप ईयर कहलाता है, उसे लीप ईयर कहते हैं, है ना। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और कितना होता है, नंबर ऑफ वीक 52 और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो लीप ईयर सबसे पहले समझते हैं लीप ईयर फाइंड कैसे करते हैं। लीप ईयर कोई भी ईयर ले लेते हैं, जैसे 2004 ले लेते हैं, है ना। डिवाइड कर लो 4 से, 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया फ्रेंड, एक जीरो आया, एक और लाना होगा 4, तो 4 1 जा 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना फ्रेंड। तो मतलब 2004 जो है ना, वो लीप ईयर है। ओके, 2004 लीप ईयर है। अब फाइंड करना है नंबर ऑफ वीक। कैसे फाइंड करेंगे? तो लीप ईयर में कितना डेज होता है, इसमें कितना डेज होता है फ्रेंड? 366 डेज होता है। तो नंबर ऑफ वीक फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। ओके, कैंसिल हुआ 1 6, 7 2 जा 14। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये 52 आया ना, ये क्या आया फ्रेंड? नंबर ऑफ वीक, मतलब वीक सप्ताहों की संख्या, और ये 2 एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज आया। तो बोल सकते हैं जो नॉन लीप ईयर होता है ना, सॉरी लीप ईयर होता है फ्रेंड, लीप ईयर होता है उसमें ना 52 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होता है। ओके, और नॉन लीप ईयर में क्या होता था फ्रेंड? नॉन लीप ईयर में होता था
52 वीक और 1 एक्स्ट्रा डेज होते थे। ओके, मतलब डे का सिर्फ डिफरेंस है फ्रेंड, एक दिन ज़्यादा होगा उसमें एक दिन कम होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। एक एक्स्ट्रा डेज आया ना, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में 2 डे एक्स्ट्रा आता है। ओके, इसलिए 366 डेज हो जाता है ना। अब समझते हैं ऑड डे। ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं, है ना। जैसे कितना भी दिन किसी मंथ में किसी ईयर में, ऑड डे क्या होता है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका यूज़ होगा फ्रेंड। सारे कॉन्सेप्ट को एक एक चीज़ को हम लोग सीखते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट ना एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले में ये सब का वैल्यू पुट करना होगा। तो समझते हैं लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर समझ के इसका भी यूज़ है। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं ऑड ईयर। ऑड ईयर होता है क्या, जैसे बोल रहा है क्या 10 दिन में कितने ऑड ईयर होते हैं, तो ऑड ईयर निकालने का सिंपल मेथड है क्या फ्रेंड, जो दिन होता है ना या मंथ होता है जैसे भी होगा, उसमें डे निकालेंगे, उसमें हम लोग फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड ईयर निकलेगा। ओके, जैसे ये 10 है, 10 से सिवाय 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7। ओके, तो क्या रिमाइंडर आया फ्रेंड, 3। ओके, जो 3 रिमाइंडर होता है ना फ्रेंड, यही ऑड डे होता है, इसी को ऑड डे बोलते हैं, है ना। 10 दिन में 3 दिन ऑड डे है। कैसे, क्योंकि वीक जो होता है 7 डे का होता है ना, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हुआ ना फ्रेंड, तो ये ऑड डे हो गया। ओके, ऑड डे ऐसे करके निकालते हैं। और भी एक एग्जांपल यहाँ लेके देखता हूँ। 8 है, यहाँ देखो लो, आप देख सकते हो 7 दिन हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो एक ऑड डे होगा। अगर नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो, 7 1 जा 7, 1 एक्स्ट्रा डे है, तो ये क्या होगा, ऑड डे होगा। ओके, ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी डे ले लो। 9, अगर यहाँ पे 9 होगा तो 9 7 डे और 2 डे एक्स्ट्रा होगा। 14 होगा तो कम्प्लीटली कट जाएगा, कोई एक्स्ट्रा डे होगा ही नहीं, है ना। और भी क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं। पूछ रहा है 8 दिन में, यही क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया, 8 दिन में कितने ऑड डे होगा, तो सिंपल सा 8 को 7 से डिवाइड कर लो, है ना। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 एक्स्ट्रा डे है, और यही ऑड डे होता है फ्रेंड, एक्स्ट्रा डे ही ऑड डे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 53 डे पे कितना ऑड डे है फाइंड करना है। सिंपल सा 53 है ना, इसको 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 7 जा 49। ओके, कितना रिमाइंडर बचा 4, तो 4 क्या है फ्रेंड, एक्स्ट्रा डे है, और यही ऑड डे होता है। ओके, ऐसे ही निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके हम लोग जो रिमाइंडर बचेगा ना वो ऑड डे निकलेगा। जो एक्स्ट्रा डे होता है वो ऑड डे होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑड डे। 28 दिन में कितने ऑड डे हैं, 28 दिन, तो 28 दिन को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी, मंथ है, मंथ में और डे कैसे निकालते हैं, तो नंबर मंथ में जितना डे होगा ना फ्रेंड, उस डे को हम लोग फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या निकलेगा हमारा, ऑड डे। किसी भी मंथ का ले सकते हैं जिसमें 31 होता है, 29 डेज होते हैं, या फिर 30 डेज होते हैं, तो सब में ऑड डे फाइंड करने का एक ही तरीका है, क्या कि 7 से डिवाइड करेंगे कि कितने वीक है जनरली, और क्या। तो यहाँ तो सिंपल सा दिख रहा है 24, सच्चों के 28, ठीक है, 4 मतलब 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ऑड डे है ही नहीं, है ना। रिमाइंडर बचता तब ऑड डे फाइंड कर सकते थे। ओके, तो आप लोग डिवाइड दे के देख लो, सिंपल सा है, सच्चों के 28 4, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, है ना, तो 0 ऑड डे। जीरो ऑड डे फ्रेंड, कुछ ऑड डे होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 डेज, तो किस में होता है, फरवरी में फ्रेंड, और लीप ईयर के फरवरी में 29 डेज होते हैं, है ना। तो जब 29 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो सच्चों के 28। ओके, कैंसिल हो गया, 1 एक्स्ट्रा डे, तो यही ऑड डे होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 30 डेज, है ना। 30 डेज भी होते हैं मंथ में, होते हैं ना, तो 30 को भी डिवाइड कर लो 7 से, सच्चों के 28, रिमाइंडर 2, तो ये ऑड डे होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है 31 डेज।
मतलब 31 दिन किस में होता है, जनवरी दिसंबर मार्च में 31 दिन होता है फ्रेंड। तो कितने ऑड डे फ्रेंड, सचो के 28, 4 रिमाइंडर, सॉरी 3 होगा ना, 3 रिमाइंडर होगा, तो 3 एक्स्ट्रा डे होगा फ्रेंड। और यही ऑड डे होता है। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों ने क्या सीखा, मतलब 28 दिन में कितने ऑड डे होंगे, 0 होंगे। 29 डे में 1 दिन होंगे, मतलब 28 डे होगा तो 0 ऑड डे। 29 होगा तो 1 ऑड डे। 30 होगा तो 2 ऑड डे। और 31 होगा तो 3 ऑड डे। जनरली यही मंथ में इतना ही दिन तो होता है, ठीक है। ये ऑड डे था और ये क्या था फ्रेंड, नंबर ऑफ डे। नंबर ऑफ डे इन मंथ, है ना। जैसे 28 डे और 29 डे फरवरी में होता है, 30 और 31 डे होता है डिफरेंट डिफरेंट मंथ में। लाइक जैसे बात कर रहे हैं अप्रैल में होता है 30 डे, 31 कितना किस में होता है, मई में, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 28 दिन जब होगा तो 0 ऑड डे होगा, 29 दिन होगा तो 1 ऑड डे होगा, और जब 30 दिन होगा तो 2 ऑड डे होगा, और 31 दिन 3 ऑड डे होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ऑड डे का कॉन्सेप्ट, है ना। अभी तो मंथ का हम लोग निकाल रहे हैं, कितने मंथ में क्या ऑड डे होता है, दिन में कैसे होता था। जनरली दिन में कन्वर्ट कर लो और कर लो, है ना। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। बोल रहा है ऑड डे इन मंथ, ऑड डे इन मंथ, सॉरी ईयर होगा फ्रेंड, ऑड डे इन ईयर, ईयर होगा। मंथ का तो अभी हम लोगों ने सीखा ही, ईयर में कैसे ऑड डे निकालते हैं। तो ईयर देख लो कितना ईयर है, 46 साल पूछ रहे हैं, बोल रहा है 46 साल में कितने ऑड डे होंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपल सा, पहले तो 46 साल है, साल को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। पहले लीप ईयर फाइंड कर लो, कितना लीप ईयर होगा, इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर। स्टेप 1 में क्या करना है, लीप ईयर फाइंड करना है। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, कैंसिल 6, अगेन 4 1 जा 4, 2, है ना। तो ये इसका जो क्वेश्चन आता है ना, यही लीप ईयर होता है, नंबर ऑफ लीप ईयर, मतलब 11 लीप ईयर है, ठीक है। 46 वर्षों में कितना आएगा, 11 बार लीप ईयर आएगा, है ना। अब क्या करना है, अब जो ये 46 था ना, 46 साल में ये नंबर ऑफ लीप ईयर को हम लोग ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7, क्यों, क्योंकि ऑड डे फाइंड करना है ना। ऑड डे फाइंड करना कितना, 57, 7 से डिवाइड कर लो, 7 8 56, 6, ठीक है, एक शेष बच रहा है, तो यही ऑड डे होगा। ओके, कैसे, 57 को डिवाइड कर लो ना फ्रेंड 7 से, 7 8 56, ओके, एक रिमाइंडर बचा तो ये ऑड डे होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया कैसे किया फ्रेंड। ये 46 था, 46, ठीक है, और 11 क्या है फ्रेंड, लीप ईयर। तो ईयर में हम लोग लीप ईयर को ऐड कर लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा ऑड डे निकालने का कॉन्सेप्ट है, ईयर का, किसी भी ईयर का। ओके, और भी समझते हैं। ये 77 है, तो मैंने वही बताया, 77 में सबसे पहले क्या, लीप ईयर फाइंड कर लेंगे। लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 7, ठीक है, 9 चौके 36, कैंसिल 1, है ना। तो कितना लीप ईयर हुआ फ्रेंड, 19 लीप ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर। ओके, तो क्या करना है, 77 प्लस 19 कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, तो ऑड डे निकल जाएगा। जब ऐड करते हैं ना फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 96/7, है ना। अब डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 97, 6 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 1 जा 7, 2 7 21, ओके।
तो कितना बच रहा है फ्रेंड, 5, 5 शेष बच रहा है रिमाइंडर। तो जो ये 5 होगा ना, यही ऑड डे होगा, जो रिमाइंडर बचा फ्रेंड वही ऑड डे होगा। तो सिंपल सा ईयर में क्या करना है, सबसे पहले उसका लीप ईयर फाइंड करना है, और जो लीप ईयर आया उसको हम लोग इसी साल में ऐड कर लेंगे, और फिर उससे ऐड करने के बाद डिवाइड करना है 7 से। तो क्या निकलेगा फ्रेंड, ऑड डे। कितना ऑड डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी ऑड डे फाइंड करना है, तो क्या रूल है फ्रेंड, पहले तो क्या करना है, 69 को हम लोग 4 से डिवाइड करके लीप ईयर फाइंड करेंगे। 4 1 जा 4, 90 सचो के 28, ठीक है 28 होगा फ्रेंड। एक रिमाइंडर बचेगा। इस रिमाइंडर का काम नहीं है मुझे, इसका काम है, ये नंबर ऑफ लीप ईयर हुआ, नंबर ऑफ लीप ईयर हुआ, है ना। तो ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑड डे निकालने के लिए 69 प्लस ये जो लीप ईयर आया ना, इसको ऐड करेंगे 17 और 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिन होता है, तो ऐड कर लो, ये 6 हो जाएगा, कैरी 1 7 8, 86 अपॉन 7, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको ऑड डे में हम लोग कंसीडर करते हैं, ऑड डे कंसीडर करते हैं। 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 1 16, ओके 96 है ना फ्रेंड, यहाँ पे 96 होगा, 16 1, सॉरी ठीक है 69 ही होगा, ठीक है 69 है और 7 ऐड करेंगे तो 86 होगा। 86 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना फ्रेंड, तो क्या होगा 1 7 2 14, ओके 2 रिमाइंडर आया, ओके तो 2 क्या है हमारा फ्रेंड, ऑड डे, ओके ऑड डे हुआ। जब इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, और 2 ही हमारा ऑड डे होता है, ओके। ऑड डे निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, ओके। अब समझते हैं लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होता है कितने साल में। ये आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है, या फिर निकाल भी सकते हैं 4 से डिवाइड करके, ठीक है। लीप ईयर निकालना मैंने बताया ही कैसे लीप ईयर निकालना है, ओके। तो आप लोग लर्न कर लो इसको, ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1 से 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं फ्रेंड, 24, 24 लीप ईयर होंगे। 101 से 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे फ्रेंड, ऑब्वियसली 100 साल का है डिफरेंस, 99 ईयर। यहाँ भी मतलब डिफरेंस जो होगा ना 99 ईयर का होगा, 100 से 1 साल तो है, 100 999 साल का जो नंबर ऑफ लीप ईयर होगा 24। यहाँ भी 99 साल दिख रहा है, तो यहाँ भी 24 लीप ईयर होगा, और यहाँ भी 99 ईयर का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 24 लीप ईयर होगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर था ना, ये लीप ईयर नहीं था, लेकिन जो ये है ना फ्रेंड 400, ये लीप ईयर होगा, है ना। जब लीप ईयर होगा तो ये कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा, ओके। जब 4 से डिविजिबल होगा तो ये 25 लीप ईयर होगा, ओके 25 लीप ईयर होगा फ्रेंड, ओके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने टोटल लीप ईयर हुए, है ना। अगर बात कर रहे हैं टोटल, अगर यहाँ से 1 से 100 साल में 24 लीप ईयर, 101 से 200 साल तक 24 लीप ईयर, 201 से 300 साल तक 24 लीप ईयर, और 301 से 400 साल तक कितना लीप ईयर होगा फ्रेंड, 25 लीप ईयर, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है, याद कर ले, याद कर ले, आगे क्वेश्चन में हेल्प आएगा। अब फाइंड करना 1 से 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, मैंने अभी बताया 24 लीप ईयर, ओके 24 लीप ईयर होते हैं। तो जितने लीप ईयर होंगे उतने फरवरी लीप ईयर में ही आता है ये फ्रेंड, लीप ईयर में ही 29 आता है, ओके। लीप ईयर में 29 फरवरी आता है, तो कितने लीप ईयर, जितना लीप ईयर होगा फ्रेंड उतना 29 फरवरी आएगा। तो कितना आएगा फ्रेंड, 29, ओके सॉरी 24 जितना लीप ईयर होगा उतना, मतलब 29 24 लीप ईयर में
29 लीप ईयर में 24 बार फरवरी आएगा। ओके, जितना लीप ईयर उतना फरवरी आएगा। और एक चीज़ और, ये जब सम कर लोगे ना तो 1 से लेके 1 से 400 तक नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा फ्रेंड, जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 97 लीप ईयर होगा। तो 1 से 400 साल में कितना लीप ईयर होगा फ्रेंड, 97 लीप ईयर। ओके, ये आप लोग समझ में गए होंगे कि 1 से 100 साल में कितने बार 29 फरवरी आएगा, तो 24 बार। क्यों? क्योंकि लीप ईयर 24 होता है, तो फरवरी भी 29 दिन भी 24 बार आएगा, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 डेज होते हैं फरवरी में। ओके, यही क्वेश्चन तो है फ्रेंड। अभी तो यही मैंने किया, कितने बार, 2 बार लिखा गया है ना। ये 29 फरवरी है, यहाँ पे 29 फरवरी कितने होंगे, सिंपल सा 24 बार आएगा। एक से 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा, तो कि मैंने क्या बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने बताया क्या कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 97 है ना, होंगे ना, क्योंकि 1 से 100 साल तक, 1 से 100 साल तक कितना होता है फ्रेंड, 24 लीप ईयर। ठीक है, 101 से 200 साल तक 24 लीप ईयर, और 201 से 300 साल तक 24 लीप ईयर, और 301 से 400 साल तक 25 लीप ईयर। ओवरऑल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 97। ठीक है, 97 लीप ईयर होगा। तो जितना लीप ईयर होगा ना फ्रेंड, उतना ही 29 तारीख आएगा, तो 97 बार आएगा, बार 29 आएगा। ओके, 1 से 400 वर्षों तक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 वर्षों में कितने ऑड डे हैं। ओके, सिंपल सा ऑड डे फाइंड करना है कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। तो 97 क्या होगा फ्रेंड, लीप ईयर होगा। और एक चीज़ और नोटिस करना है, ये 97 लीप ईयर है फ्रेंड, तो ऑर्डिनरी ईयर भी तो होंगे। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, सॉरी। तो जब 97 लीप ईयर है, ओके, अभी हम लोग 97 लीप ईयर फाइंड किया, ठीक है, तो उसमें ऑर्डिनरी ईयर भी होगा। तो ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा फ्रेंड, ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो 97 लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ओके, तो ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 400, मतलब 303 ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ठीक है, और ये पूछ रहा है 29 तारीख, सिर्फ 29 फरवरी नहीं पूछ रहा है फ्रेंड, 29 तारीख। 29 तारीख कितने बार आएगा, तो हर महीना में 29 तारीख आता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है ना उसमें भी 29 तारीख आता है, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में नहीं आता है। तो इसलिए जो 97 है ना फ्रेंड, 97 बार आया लीप ईयर, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर मंथ में आएगा। और जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं 303, उसमें क्या 11 मंथ में ही 29 दिन आता है। ये 29 तारीख से फाइंड करना है फ्रेंड। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1164। ओके, लीप ईयर में 1164 बार 29 तारीख आएगा। ओके, और इसमें कितना आएगा फ्रेंड, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3334, ओके, जब इसको ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा 4497। ओके, 4497 बार 29 तारीख आएगा। ओके, अगर 29 फरवरी की बात करता ना तो ये 97 होता, लेकिन 29 तारीख की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो 29 तारीख तो हर मंथ में आता है, लीप ईयर में सिर्फ लीप ईयर की बात करते हैं तो उसमें 12 बार आएगा, और नॉन लीप ईयर में 11 बार आएगा।
ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ी लगा दिया, तो ये 24 बार ठीक है। जब इसको निकालेंगे ऐसे ना, अगर यहाँ पे फरवरी नहीं होता, ठीक है, तो 1 से 100 में कितना होता? तो सिंपल से 24 बार क्या है हमारा? लीप ईयर है। अगर यहाँ पे फरवरी नहीं होता, हटा लो फरवरी, चलो क्वेश्चन नहीं। 1 से 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, ये फाइंड करना है क्वेश्चन। 1 से 100 साल में कितने बार 29 तारीख आएगा, है ना? तो पहले लीप ईयर फाइंड कर ले कि 24 बार लीप ईयर होता है ना? तो 24 बार में 12 महीना क्या होगा फ्रेंड? लीप ईयर आएगा। सॉरी, 29 आएगा, हर मंथ में 29 दिन आएगा। ओके, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा फ्रेंड? ऑर्डिनरी ईयर कितना बचेगा? 24 है तो कितना दिन ऑर्डिनरी ईयर हुआ? 100 साल में 24 घटा लो तो 76 साल ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? फरवरी में 29 दिन नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 11 लेंगे, एक महीना सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड, 48, 4 12 24 4 28 288, ओके। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 836। जब ऐड करोगे ना तो ये 1124, मतलब 1124 बार 29 तारीख आएगा। 29 तारीख आएगा। 1124 बार 29 तारीख आएगा। ओके फ्रेंड, आप समझ में आया होगा। सिंपल से क्या करना, लीप ईयर फाइंड करना। अगर यहाँ पे फरवरी होता तो सिर्फ 24 होता, लेकिन पूछा 29 तारीख, इसलिए हम लोगों ने पहले लीप ईयर का फाइंड किया, फिर नॉन लीप ईयर का फाइंड किया। और आप लोग समझ रहे हो कि 12 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फरवरी को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, फरवरी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 29 दिन नहीं होता है ऑर्डिनरी ईयर में। ओके, नेक्स्ट आता है, ये तो मैंने समझा चुका हूँ क्वेश्चन को। और पूछा है कि 100 वर्ष में कितने ऑड डे हैं। सिंपल सा ऑड डे निकालने का तरीका क्या है फ्रेंड, कि जो 100 वर्ष में है उसमें ना हम लोग लीप ईयर कित फाइंड करेंगे। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 100 साल में ना 24 लीप ईयर होते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, जो वर्ष है ना उसमें लीप ईयर को ऐड कर लेंगे। अभी इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया, जो ईयर आता था डिवाइड करके हम लोग लीप ईयर फाइंड करते थे, जो क्वेश्चन होता था उसको ऐड कर लेते थे, तो 24 हुआ। ओके, और इसको क्या करेंगे, ऑड ईयर निकालने के लिए 11 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो डिवाइड करते हैं फ्रेंड, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 3 से चौके 28 2, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा। ओके, रिमाइंडर लिख रहे हैं फ्रेंड, ये डायरेक्ट 7 चौके 28 सत्य 21 21 3, मतलब यहाँ पे फ्रेंड 3 रिमाइंडर बचा। ओके, ये रिमाइंडर है। और जब दोनों को ऐड करेंगे ना फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, मतलब रिमाइंडर लिख रहे हैं अल्टीमेटली 2 + 5, कितना ऑड डे हो जाएगा, 2 + 3, ऑड डे कितना निकल के आएगा फ्रेंड, 5 ऑड डे होगा। फाइव ऑड डे होगा। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या 200 वर्षों में कितने ऑड डे हैं? तो वही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करना है। तो 100 साल में 24 होते हैं, तो 2 साल में 24 + 24, मतलब 48 लीप ईयर। 48 लीप ईयर होगा। और ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 200 में हम लोग 48 को ऐड करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 248/7। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो सचो के, ऐसे डिवाइड करेगा तो कितना से डिवाइड होगा फ्रेंड, है ना? ऐसे ऐड करके कर लो अगर प्रॉब्लम है तो, और डिवाइड कर लो। 7 4 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है, 3 30 है, 7 बचे 35, कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है, मतलब 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचा। और यही शेष बचता है ना, तो यही क्या होता है फ्रेंड, ऑड डे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, 1 से 300 साल में कितना ऑड डे होगा। ओके, तो क्या 24 + 24 + 24, है ना? अभी इसके पहले मैंने बता भी चुका हूँ, ठीक है, 24 + 24 + 24, टोटल कितना हुआ, 24 3 72, 72 लीप ईयर। लीप ईयर होगा। और
क्या करते थे हम लोग, 300 साल होता था इसमें, जो लीप ईयर होता था उसको ऐड करके 7 से डिवाइड करते थे, है ना। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 372। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35, ओके, 2, 7 पचे 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, तो 2 बचा 22 ना, 7 21, ओके, 7 21, 3 से कट गया तो एक रिमाइंडर बचेगा फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। कटने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और यही 1 क्या होता है फ्रेंड, ऑड डे, ओके। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करना है, और जो ईयर है ना उसमें ऐड करके हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ऑड ईयर निकल जाएगा, ऑड डे निकल जाएगा 400 साल में, है ना। अभी मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 24, 300 साल तक 25-25 होता है, और जो चौथा साल होता है उसमें 25, 24-24 होता है, चौथा साल में 25 लीप ईयर होता है। तो टोटल कितना हो जाता है फ्रेंड, 97, है ना। और 97 को हम लोग क्या करेंगे, 97 लीप ईयर होता है, ओके। तो क्या करेंगे, 400 प्लस 97 और 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 400, 497, सॉरी, ऐड करेंगे ना फ्रेंड, तो 497 होगा, और 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, कट तो गया फ्रेंड, 7 सत्ते 49, 7 1 7, मतलब 0, रिमाइंडर से कुछ नहीं बचा, तो 0 लीप ईयर मतलब 0 ऑड डे, ओके, 0 ऑड डे बचा, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1300 में कितने ऑड डे होंगे। तो सिंपल से आप लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करना। तो 1300 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, 1200 प्लस 100 लिख सकते हैं ना, ओके। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे फ्रेंड, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड कर लो, कितना लीप ईयर होगा। इसमें लीप ईयर होगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, होगा ही नहीं, 4 से कट जाएगा, 0 लीप ईयर, कम्प्लीटली कट गया, तो 1200 में कुछ नहीं बचेगा लीप ईयर, है ना। और इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, लीप ईयर है फ्रेंड, तो इसमें ऑड डे कुछ नहीं, जो लीप ईयर होता है उसमें ऑड डे कुछ होता ही नहीं, कम्प्लीटली कट जाता है, ओके। ये 4 से डिवाइड कर लो, 1200 है, 1200 तो कम्प्लीटली कट ही जाएगा, तो ये लीप ईयर हो गया, है ना। तो लीप ईयर है तो इसमें ऑड डे, ऑड डे, ऑड डे फ्रेंड, इसमें क्या होगा, 0 होगा। और ये भी देख लो, 100 जो होगा ना, 100 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर आएगा, 7 1 7, 3 0, 7 का 28, ठीक है। पहले तो हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होता है, 24 फ्रेंड, है ना, 24 होता है। जब इसमें ऐड करके हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 ऑड डे निकलेगा यहाँ से, ओके, 5 ऑड डे निकलेगा, है ना। आप लोग निकाल भी सकते हैं ऑड डे, मैंने क्या बताया, 100 साल है तो 100 साल में कितना होता है फ्रेंड, 24 डे लीप ईयर होता है। 24 प्लस 7 से डिवाइड कर लो, है ना, 1024, 7 से डिवाइड कर लो, कितना लीप ईयर निकलेगा, 5 ही निकलेगा, 7 1 7, ठीक है, 5 7 49, ठीक है, 5, तो मतलब 5 रिमाइंडर बचा है, तो 5 ऑड डे निकल रहा है। और यहाँ तो ये कंप्लीट कट गया फ्रेंड, तो 0, इसमें ऑड डे कितना निकलेगा फ्रेंड, 0, गलती से 10 लिखा गया, 0 ऑड डे, 0 और प्लस 5, तो अल्टीमेटली कितना ऑड डे निकला, 0 प्लस 5, 5 ऑड डे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जो लीप ईयर होगा अल्टीमेटली चेक करना है फ्रेंड, जो लीप ईयर होगा कम्प्लीटली कट जाएगा तो उसमें ऑड डे होगा ही नहीं, है ना। ये नहीं कट रहा था, और निकालने का तरीका भी मैंने बता चुका हूँ। जो ईयर है ना उसमें सबसे नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करेंगे, और लीप ईयर को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे निकल जाएगा। तो ऐसे करके 5 ऑड डे हम लोग निकाल लिए, ओके। ये थोड़ा सा नया टाइप का कॉन्सेप्ट था फ्रेंड, आगे समझते हैं। ये 1428 है, बिल्कुल एज इट इज़ करना है। 1400 के कैसे लिखेंगे, 1200 प्लस 1200 प्लस 28, ओके। तो करेंगे कैसे, इसमें अभी मैंने क्या बताया, 5 ऑड डे होता है, अभी पीछे तो निकाला मैंने, इसमें भी कितना होता है, 5 ऑड डे। और 28 में कितने ऑड डे होंगे,
सॉरी 1400 है ना फ्रेंड, 12 तो 2400 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटा लो, ठीक है। 200 का निकालना है कितना लीप ईयर, कितना ऑड डे होगा। तो निकालने का तरीका क्या था फ्रेंड, कि हम लोग क्या करते थे, 200 में लीप ईयर फाइंड करते थे। तो लीप ईयर तो 48 हो जाता था, और इसमें ऐड करने के बाद जो डिवाइड करेंगे तो ऑड डे इसमें से 3 निकलेगा फ्रेंड। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें 3 ऑड डे निकलेगा। और इसमें क्या निकलेगा फ्रेंड, 28 में कितने ऑड डे होंगे, सिंपल सा 7 से डिवाइड कर लो, 7 28, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा फ्रेंड, यहाँ पे 0 ऑड डे। 28 साल है, यहाँ पे देख लो 28, सॉरी ऐसे निकालो, 28 साल है ना, तो 28 साल और 28 साल और कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 7, मतलब 7 से डिवाइड कर लो, 7 हो जाएगा। तो कितना अल्टीमेटली हो जाएगा, 35। और 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 बचे 35, कट गया, देख लो 0 ऑड डे आ रहा है, 0 ऑड डे, तो इसका 0 ऑड डे होगा। ओके, तो क्या बना फ्रेंड, 3 प्लस 0, 5 प्लस 3 प्लस 0 है ना। तो ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे कितना निकल के आएगा, 8 ऑड डे। और सॉरी 5 है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 3 ही तो ऑड डे होगा। ओके, 1200 को तो मैंने बताया कि ये लीप ईयर होता है, कम्प्लीटली तो कट जाता है, तो 0 ऑड डे होता है। ओके, और ये 3 हो गया, ये भी कट गया, 7 चौके 28, ये भी लीप ईयर, मतलब 3 ही ऑड डे निकल के आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसको कैसे लिखेंगे, 1700 प्लस 1700 नहीं, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सिंपल सा 1600 लिख लो, प्लस का 100 लिख लो, प्लस का 45 लिख लो, है ना। ये लीप ईयर है कम्प्लीटली, है ना, तो 0 ऑड डे कट जाएगा। 100 अभी मैंने नहीं बताया क्या डिवाइड करके, 100 प्लस कितना होता था, 24 से डिवाइड करेंगे इसके पहले, तो कितना बचता था, 5 रिमाइंडर बचता था। और 45 में वैसे ही करेंगे फ्रेंड, 45 में कितना हो जाएगा, जैसे निकाले 45 में कितना हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 बन जा 4, 4, मतलब यहाँ पे लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता था फ्रेंड, 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 बन जा 4, 1 5 कट गया, 4 बन जा 4। तो ये नंबर ऑफ लीप ईयर होता था। हम लोग इस 45 में नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड कर लेते थे, 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 6 5 56 और 7 से कर लो, 7 8 56, कंप्लीट कट गया। तो लीप ईयर बनेगा ही नहीं, शेष बचा ही नहीं, तो लीप ईयर कुछ नहीं होगा, 0। तो इसका सॉरी ऑड ईयर, ऑड डेज कितना निकलेगा फ्रेंड, 0 ऑड डे। लीप ईयर तो फाइंड कर ही लिया, तो ये 0 ऑड डे। तो अल्टीमेटली क्या, 5 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 5 ऑड डे होगा। ओके फ्रेंड, 5 ऑड डे होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं कोड पे। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अभी हम लोग ऑड डे का सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिए, मंथ, डे, और जो भी हार्ड वाला भी था वो भी लास्ट का 2 क्वेश्चन देखें। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी कर सकते हैं। ओके, मंथ कोड ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए मंथ कोड है ना। जब फार्मूला मैं बताऊंगा तो उसमें इसका यूज़ होगा, है ना। तो सिंपल सा देखना है, जो कोड होता है उसको लर्न करने का तरीका। पहले कोड में समझा देता हूँ होता क्या। है ना, आपको लर्न करना है क्या, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, और ये क्या है, मार्च का 4, मतलब 144। यहाँ तक आपको लर्न करना है। अप्रैल मई जून, ये कितना होता है फ्रेंड, 25। 0 to 5, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5। ये जुलाई अगस्त सितंबर, ये 0 36 होता है, मतलब जुलाई का 0, अगस्त का 36, और अगस्त का 3 और सितंबर का 36। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 होता है। तो लर्न करने का तरीका कितना होता है फ्रेंड, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और 46। बहुत आसान है, आप फ़ोन नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे ऐसे लिख लो, 12 किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर याद कर रखो, और ये 5 का स्क्वायर करके रखो, और ये 36 का स्क्वायर करके रखो, 6 का स्क्वायर करके रखो, है ना। बस और कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ भी लर्न कर सकता है ना। 146 आप लोग याद करके रख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी याद कर लो, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे याद कर लो, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2, है ना। ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो सिंपल से याद कर लो ना, 144 225, सॉरी 0 25 0 36 और 146, ऐसे करके कोड लर्न कर सकते हो, जनवरी फरवरी, ठीक है। ऐसे 144
0 25 0 36 146। तो 144 जब बोलेंगे तो ऐसे जनवरी फरवरी मार्च करके काउंट कर लेंगे फिंगर पे, है ना। ये कोड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए था जिसमें 365 डेज होते हैं। अब लीप ईयर के लिए कुछ नहीं होता है फ्रेंड, बस चेंज होता है जनवरी में। वहाँ क्या होता था जनवरी में 144 होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, बस ये दोनों चेंज हो जाता है, 03 हो जाता है, बाकी सब एज इट इज़ रहता है, 034 025 036 और ये, है ना। तो ध्यान आपको बस ये देना है कि यहाँ पे चेंज होता है, ये जनवरी और फरवरी का जो होता है ना ये चेंज हो जाता है। ऑर्डिनरी ईयर में 144 होता है और यहाँ पे 144 और यहाँ पे 034, बस हो गया। यहाँ पे 1 होगा और 4 होगा ऑर्डिनरी ईयर में, बस। और बाकी तो एज इट इज़ होगा, लर्न आपको करना ही होगा। डे का कोड आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे फ्रेंड, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो संडे को 1 कंसीडर करेंगे, मंडे को 2 कंसीडर करेंगे, ट्यूसडे को 3 कंसीडर, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0, ऐसे कंसीडर करेंगे। ओके, ये कोड है। ओके, ये भी लर्न करना होगा फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, हाँ ये सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोड आपको लर्न करके रखना होगा। ये कोड, इस कोड को लर्न करना होगा। ये 1700 के जब 4 से डिवाइड करेंगे ना फ्रेंड तो 100 होता है, और 100 के लिए हम लोग 4 कोड लेते हैं सेंचुरी कोड। 1800, ये देखना होगा कि ये कौन सा सेंचुरी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1715 1720 1725, मतलब उसको कौन से सेंचुरी में कंसिडर करेंगे। तो 17 सेंचुरी में 1829 है, 1869 1850 कुछ भी हो तो उसको 1800 में कंसिडर करेंगे। तो जब 1800 होगा डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 200 बचेगा। 200 का कोड होता है 2 फ्रेंड। ओके, अब 19 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी स्टार्ट हुआ है 1900 से, तो ये देखो 1914 चला है, तो कब कहाँ तक जाएगा फ्रेंड, 20 सेंचुरी तक, ठीक है ना, 2000 तक जाएगा। तो उसके पहले जितने भी होगा ना 19 सेंचुरी 1900 हम लोग कंसीडर करें, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 300 बचेगा। और ये क्या है फ्रेंड, 20 मतलब 21 सेंचुरी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, है ना। तो इसको हम लोग जो ईयर होगा ना ओरिजिनल, उसको उससे हम लोग जो सेंचुरी जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वो लिखेंगे। जैसे 2019 है तो इस कौन सा सेंचुरी चल रहा है, ठीक है 2000 के अंदर आएगा, है ना। मतलब 21वीं शताब्दी से पहले जितने भी आएगा, मतलब 21st सेंचुरी से पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोड रिमाइंडर तो 0 आएगा और इसका कोड 6 होगा। तो सिंपल सा लर्न करना, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है और 2000 का 6। या फिर ऐसे भी चेक कर लो, डिवाइड देख के देखना, अगर रिमाइंडर 100 बच रहा है तो 4 कोड होता है, अगर रिमाइंडर 200 बच रहा है तो 2 कोड होता है, अगर रिमाइंडर 300 बच रहा है तो 0 होगा, है ना। अगर रिमाइंडर 0 कम्प्लीटली कट गया, लीप ईयर हो गया, है ना, कम्प्लीटली 400 से डिवाइड देने पे कट गया, ठीक है, तो उसका कोड 6 लेंगे। ओके, ठीक है। आगे आता है फ्रेंड, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जितना भी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट का इस फार्मूला में यूज़ होगा। डेट होगा, मंथ हो, कोड होगा, सेंचुरी कोड निकालना सीखा, नंबर ऑफ लीप ईयर गिवन होगा, गिवन ईयर में जो नंबर ऑफ लीप ईयर है कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बताया, सेंचुरी कोड का मैंने अभी बताया ही, ठीक है, कि 200 होगा, 100 होगा, 300 होगा, 200 100 होगा तो कितना 4 लेंगे फ्रेंड, और 200 होगा तो 2 लेंगे, 300 होगा तो 0 लेंगे, और अगर कम्प्लीटली कट गया रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है, तो 6 लेंगे कोड। सिंपल सा है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, सिंपल सा है। ये होता है डेट, मंथ कोड जनवरी फरवरी मैंने बताया ही, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर के लिए सेंचुरी कोड मैंने बताया ही, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करना मैंने बताया, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही होगा हर हाल में, ओके, इसको भी लर्न कर लें। आगे आते हैं, क्वेश्चन है फ्रेंड, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अगस्त है तो फॉर्मूला पहले जान लो, क्या फॉर्मूला मैंने बताया, डे, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर,
अब दिस गिवन ईयर जो भी साल गिवन हो, और उसके बाद 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त। ओके, तो 15 अगस्त डेट है 15 फ्रेंड, डेट है 15 है ना, ये 15 रख लिए। मंथ अगस्त है, तो अगस्त का मैंने क्या बताया था, क्या कोड बताया था फ्रेंड? 144, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, ठीक है। 025 अप्रैल मई जून, ठीक है। उसके बाद 36 था, 036 जून जुलाई अगस्त, है ना। तो 3 कोड था, 3 होगा फ्रेंड, ठीक है, 3 कोड होगा। मंथ कोड हम लोग लिख लिए, ठीक है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी देखो 1947 है, तो कौन सा होगा फ्रेंड? 20वीं शताब्दी, है ना। तो 400 से डिवाइड करेंगे, 4 के 16 मतलब 300, 600 कितना, 4 के 16 ना 16, तो कितना बचा फ्रेंड? 300 आया ना, मतलब यहाँ 300 आया। 300 का मैंने क्या बताया? 200 का 2 होता था, 300 का कितना होता था फ्रेंड? 0। सेंचुरी कोड 0 होता था, 300 0 कोड होता था। ये रिमाइंडर है फ्रेंड, डिवाइड करेंगे इसको 400 से ना, तो ये आएगा। और 300 जब रिमाइंडर आएगा तो उसका कोड क्या होता था फ्रेंड? 0, ठीक है। और नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया? ये 47 है ना। तो 47 को 4 से डिवाइड कर लो, तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकलेगा। 4 1 जा 4, 7 कैंसिल हो गया, चढ़का 4, तो ये बचा 1 एक बार में। तो नंबर ऑफ लीप ईयर 3 होगा फ्रेंड यहाँ पे। इसको नहीं देखना है रिमाइंडर, बस ये जो क्वेश्चन आया ना वो। तो हम लोग लीप ईयर निकालने के लिए 47 + 11 कर लेते थे, है ना। तो क्या लिखेंगे? 47 + 11, ओके। और इसके बाद क्या करना है फ्रेंड? 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अपॉन 7 है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, कर लो। और रिमाइंडर लिखते जाना फ्रेंड, ऊपर रिमाइंडर लिखना है बस। 7 2 14, तो एक रिमाइंडर बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो 3 ही रहने देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, ठीक है। 3 ही रहने दो आप, या फिर ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड भी कर सकते हो, 47 और 50, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर लो, 50 हुआ। तो 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, मतलब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ये देखो 50 हो गया ना। या 14 इसको ले लो, इसको और इसको, 14 हो गया। 7 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14, ये और ये 14 कैंसिल होकर 0 हो गया, मतलब कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा। यहाँ भी कुछ नहीं बचा क्योंकि इसको और इसको ऐड किया। और ये कितना फ्रेंड? 47, तो 7 7 6 42, 42 तो 5 रिमाइंडर यहाँ पे बचा। देख लो क्या बचा? 1 + 6, सॉरी 1 + 5, 1 + 5, तो 6 रिमाइंडर बचा। और 6 का कोड मैंने क्या बताया फ्रेंड? जो कोड मैंने बताया है जनवरी, सॉरी कोड दिन का जो मैंने कोड बताया है वो संडे से स्टार्ट किया है, 1 से। तो काउंट कर लो ना, 6 कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, ठीक है। बताया ना मैंने, इसके पहले देख लो यहाँ पे, यहाँ बताया ना 6 किसका होगा? फ्राइडे का। और 1 संडे होता है, सैटरडे। तो 6 जिसका कोड आया, तो कौन सा दिन होगा फ्रेंड यहाँ पे? फ्राइडे। तो बोल सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल पूछा है 14 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपको करना क्या है? फॉर्मूला लिखना है। 2-3 बार आप लोग फार्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर इन गिवन जो दिया हुआ है, और 7 से डिवाइड कर लो, ओके। 14 है, डेट लिख लो, 14 हो गया। पिन चेंज कर लो फ्रेंड, डेट 14 है। डेट फ्रेंड 14 है। फरवरी का कोड मैंने क्या बताया? 16। अब चेक कर लेते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं है। 2016 लीप ईयर है कि नहीं, पहले से चेक कर लो, ठीक है। 5 के 20 कट गया, 1 0 16,
4 4 जा 16 फ्रेंड, ये तो कट गया, तो ये तो लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मैंने कोड अलग बताया था, है ना। पहले तो चेक करना लीप ईयर है कि नहीं, अगर लीप ईयर निकल गया तो हम लोग मंथ का कोड अलग लगाएंगे। तो क्या बताया था मैंने, 0 जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 लेंगे। देखो यहाँ मैंने बताया है ना, 3 जनवरी फरवरी 3 होगा, यहाँ पे लीप ईयर आ गया ना फ्रेंड, जनवरी होता तो 0 और फरवरी होता तो 3 लेंगे। ओके, तो 3 कोड ले लो यहाँ पे। तो लीप ईयर होने की वजह से ये जो मंथ का कोड होगा ना 3 होगा, फरवरी, ठीक है। और सेंचुरी 2000 है, 2000 का मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था फ्रेंड, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, 0 आता था तो 6 लेंगे, ठीक है। 2000 कम्प्लीटली 400 से कट जाता है, 0 से 7 आता, जहाँ 0 से 7 आता तो वहाँ पे हम सेंचुरी कोड से वो लेते थे, ठीक है, सेंचुरी कोड 6 लेंगे। ओके, आगे 16 2016, ये 16 है साल, 16 और प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, क्या बताया है, 16 है, 16 में हम लोग 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 या 16, कट गया 4, तो ये जो 4 आया ना, ये हमारा क्या नंबर ऑफ लीप ईयर। ओके, तो कैसे लिखते हैं फ्रेंड, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, प्लस का 16 और प्लस का 4, 7 से डिवाइड कर लो, काट लो, 7 2 14, कट गया, 6 3 9, ये दोनों मिला के यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, 7 2 14, 2 रिमाइंडर बचा, और 4, मतलब 2 + 2 + 4, अल्टीमेटली 8 आ रहा है। तो 8 किसका होता था फ्रेंड, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी डे का 8 होता था, सॉरी 8 है ना, तो और 7 भी है, तो 7 से देख लो अभी और कटेगा एक बार, तो एक रिमाइंडर बचा। एक किसका कोड मैंने बताया, एक बताया मैंने संडे का। ओके, तो संडे होगा आंसर, तो मतलब 14 फरवरी 2016 को कौन सा डे होगा, संडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 11 जून 2004 को कौन सा, तो 2000 क्या है फ्रेंड, 2004, 4 से लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है फ्रेंड, लीप ईयर है तो इसके लिए अलग फार्मूला चलेगा, नहीं सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए होता है, यहाँ भी ऑर्डिनरी ईयर वाला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लीप ईयर कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, फार्मूला पहले लिख लो ताकि याद हो जाए, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, डे क्या है 11, डेट क्या है 11 फ्रेंड, जून का क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून कितना हो जाएगा 3, 144 और 25, मतलब 5 हो जाएगा। सेंचुरी कोड 2000 फ्रेंड, 6, लीप ईयर मैंने क्या बताया 4 है, साल 4, तो एक लीप ईयर है फ्रेंड, है ना, डिवाइड दे लो, 4 है ना, 4 में 1 से डिवाइड दे दो, एक ही तो लीप ईयर आया, तो 4 + 1, 4 + 1, है ना, और 7 से डिवाइड कर लो। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने ये ईयर लेता हूँ और इसी ईयर को डिवाइड करने के बाद जो लीप ईयर आता है उसको मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काट लो, 7 1 जा 6 5 11, काट लो यहाँ पे, ऐसे काटते हैं, 5 4 9, यहाँ पे 14 हो रहा है ना फ्रेंड, 15, 5 और 11 और 6, 6 4 10 1 11, 11 और ये कट जाएगा फ्रेंड, ये 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 ये कट गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 4 9, मतलब यहाँ से 2 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे फ्रेंड 5 और 4 9 और 20, ऐड कर लो। चलो यहाँ देख लेते हैं यहाँ रिमाइंडर कितना है, यहाँ 7 4 जा 7 1 जा 7, ठीक है, मतलब 4 रिमाइंडर आया,
ठीक है, और 5 4 9 ऐड कर लो 9। जब 9 किए तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या फ्रेंड, 4 प्लस 2 6 आ रहा है। 6 किसका होता है फ्रेंड, कोड कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। 6 फ्राइडे होता है फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 अगस्त 2003 को कौन सा दिन, 2003 लीप ईयर है नहीं, ऑर्डिनरी ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोड मैंने क्या बताया था, सॉरी फॉर्मूला क्या बताया था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर ऑफ गिवन ईयर, ठीक है, और उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते थे। तो डेट कितना था 20, मंथ कोड अगस्त का कितना होता था फ्रेंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, काउंट कर लो 3 144, ठीक है, 025 036, मतलब 3 कोड होगा यहाँ पे, ओके। सेंचुरी कोड 2000 है, 6 नंबर ऑफ लीप ईयर मैंने क्या बताया 3 साल में, और डिवाइड कर लो 3 में, प्लस 3 और ये कम्प्लीटली कटेगा फ्रेंड 4, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर नहीं होगा फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, 0, क्योंकि 2004 फर्स्ट लीप ईयर होगा ना, इसलिए यहाँ पे कुछ लीप ईयर बनेगा ही नहीं। 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो सॉरी कम्प्लीटली ऐड कर लो 32/7, 7 चौके 28, 7 बचे 28 और 4, मतलब 4 रिमाइंडर बचा, शेष 4 बचा फ्रेंड। जब शेष 4 बचा तो ये क्या होगा, 4 का कोड क्या होता है, किसका कोड होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे, मतलब 20 अगस्त 2003 को वेडनेसडे होगा, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और इसके आगे के सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखेंगे, बहुत बेसिक है फ्रेंड ये, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना, कैसे फाइंड करना है ना। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से मैंने समझाया है, और सारे उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में, ओके। थैंक यू फ्रेंड।